सब कबो अनजाने में रास्ता भटकल गइल जा। कार वो सब जानत नहीं कि परमेश्वर हमनी के जीवन में अपन पास बुलावे के का नक्शा दिले बन। का परमेश्वर के पास हमनी के जीवन खातिर कौनो योजना बा? अगर हाँ तो चलिए हमनी के पता कर दी कि योजना का बउए। हमार नाम केमी अटमेन बा और बाइबल के भविष्यवाणी के खुलासा अब शुरू होके जा रहा बा। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय। आप कोरोना वायरस के बारे में का उपयोग करत हैं जा? वैश्विक राजनीति का सकत बा, भविष्य में का होए वाला बा? बाइबल भविष्यवाणी के खुलासा करे में जवाब खातिर यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर केमी ऑटमैन से जुड़ी जा। दुनिया भर में अपनी यात्रा में हर वास्तविक जीवन के संघर्ष के सामना करे के लिए सामने आयल बाड़ी, लेकिन उनके बीच में उसे आशा के चमत्कार मिलल बा। बाइबल के भविष्यवाणी की खुलासा करे खातिर केमी ऑटमैन से जुड़ी जा, क्योंकि वह बतावत बाई कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से पूरा होत बटुए। आज रात हमनी के बाइबल के भविष्यवाणी के सीखे के अंतिम रात था। पिछला 14 दिन में बाइबल के एक रोमांचक खोज में हमनी के रहें जा, जहाँ हमनी के जीवन के कुछ कठिन सवाल के जवाब देनी जा। अभी हमनी के चार्ट में आए जा और देखें जा कि हमनी के एक साथ मिलकर बाइबल भविष्यवाणी में से का नया सच्चाई सीखनी जा। अब यदि आप किसी के कार्यक्रम से चूक गए लोग हम जाता, आप आज रात बाइबल पहली बार देख रहा तो हम जाता लोग सब श्रृंखला के संग्रह के awr.org बाइबल पर जा कर के रोज सब ओकरा के देख सकत हैं जा। चूँकि यह अध्ययन एक सिलेबस तरीका से बहुए, कृपया हमरा ओकरा से क्रम से देखी जा और याद रखी जा कि हमनी के पास समर्पित ऑनलाइन बाइबल परीक्षण के एक ग्रुप बा, जौन जेकरा पास कोई भी प्रश्न होई ओकरा के हमनी के मदद करे खातिर उत्सुक बन जा। हमनी के साथ जुड़े खातिर लिंक पर क्लिक करी जाए। एकरा अलावा आप मुफ्त में दाखिला लेवे खातिर क्लिक करके अपन अध्ययन के जारी रखे खातिर ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिला ले सकत हैं जा। हमनी के प्रार्थना बा कि बाइबल के अध्ययन करे खातिर यीशु के करीब और निकट आइन जा। आज हम कुछ अलग करल चाहत हैं। नाजरत में एगो मनुष्य के चमत्कारी गवाही के एक छोटा वीडियो के साथ शुरू कर रहल बाइन जा। वो परमेश्वर के खातिर कैसन सच्चाई पर खड़ा हो रहा बा और परमेश्वर उनका खातिर खड़ा होखिहन। मुस्लिम धर्म में पैदा होखे के कारण विषम के ईसाई धर्म से नफरत करल सिखावल गई रहे। यही से जब उनकर बहिन मसीही बने के फैसला ले ली तो उनकर परिवार उनकरा के मारे खातिर भेजलन, लेकिन परमेश्वर एक चमत्कारी बावन और उनकरा कारण बाइबल के अध्ययन शुरू कैलन। बाइबल का अध्ययन शुरू करे के फैसला करी और जल्द ही वो अपन परिवार के साथ एगो नया विश्वास के बाटे खातिर नाजरत लौट अली। और ई सुनकर उनकर चाचा बहुत ही क्रोधित भइलन और उनकरा के पत्थर मारे के आदेश देलन। बार बार उनकरा के मारे के प्लान कइल जात रहे, यहाँ तक उनकर भाई भी उनकरा पे कदम उठैलन। उनकर पिता के विषम के देश से भागे के सलाह दिलन। वर्षों बाद जब उनकर पिता और चाचा के मृत्यु हो गई तब विषम के माँ उनकरा के वापस आवे के आमंत्रित कैली और नाजरत में यीशु मसीह की गवाही देवे खातिर अवसर देखलन। यही से उनकर एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस स्थापित करे के विचार भइल, जहाँ लोग के अंग्रेजी सिखा के बाइबल के शिक्षा दे सकले। हमनी के विषम के AWR से गॉड पोस्ट्स भी दियल जाला, जेकरा के अपन समुदाय के बीच वितरित कैल गईल। हाल ही में हालांकि विषम के पास एक बहुत ही बुरा भय रहे। उनकर मृत चाचा के बेटा के पता चलल कि बिस्मत का कर रहल बाई। ई लोग कई साल पहले कोई भी पत्थर मारे में भाग लेलन और अब एक भीड़ के ललकार और विषम के हमला करे खातिर विषम के घर गईली। विषम के पत्नी आडरे के नीचे सुनाई देली और ये देख के कि दौड़ पड़ली कि का हो रहल बा और तुरंत जान गईली कि विषम गंभीर संकट में बावन और घुटना पर गिर करके प्रार्थना कैली। लोहा के छड़ से मरे के चोट लगने खातिर विषम के भाई उनकरा के रक्षा करे के दौड़लन, लेकिन तभी उनकर चचेरा भाई अपन चाकू निकाल के विषम के चाकू मार देलन। लेकिन आश्चर्य की बात रहे कि चाकू अपने आप टेढ़ा हो गई। विषम के भाई फिर झुक कर चाकू उठैलन और फिर से विषम के मारे खातिर कोशिश कैलन और भीड़ में धमकी दिलन कि विषम के कभी भी
कभी ना कभी मार दिहन। कई महीना बाद बीसा में एगो चौंकाने वाला फोन आयल और दू चचेरा भाई के मोटरसाइकिल चलते समय मार दिहल गईल। पर सिर्फ हमारी याद बा कि अगर परमेश्वर हमनी के साथ बावन तो कोई भी हमनी के खिलाफ ना हो सकेला। इस चमत्कारिक घटना के मुस्लिम समुदाय के इतना प्रभावित करल कि विषम के पता चल गल कि AWR सेल फोन प्रचार के उपयोग करे के सही समय रहे, परंतु तुरंत कोई भी मदद के संदेह के अरबी भाषा में अनुवाद करे के विचार कैलन। उ जमील नामक एगो व्यक्ति के मिलन और आसानी से मदद करे खातिर तैयार भेलन। जमील कभी कभी देर रात तक काम करत रहन और बाइबल आधारित उपदेश के अनुवाद करत रहन। जब वो पढ़लन और उपदेश के बहुत ही प्रभावित भइलन तो उनकर बैप्टिस्ट चर्च के एगो दोस्त के साथ गवाही देलन और उपदेश के इतना चकित भइल कि उनकर पादरी साथ में साझा कैलन। फिर उनकर अपन चर्च में प्रचार करे खातिर विषम के आमंत्रित कैलन। विषम बाइबल के भविष्यवाणी, हमनी के स्वस्थ संदेश और एलन जी वाइट के लेखक के साझा करते हुए बैप्टिस्ट चर्च में प्रस्तुत कैलन। सारा बैप्टिस्ट चर्च उनकरा से प्रभावित भइल कि वो पादरी और उनकर पूरा मंडली 7वां दिन एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा लेवे के फैसला कैलस। और कहीं एगो सुंदर सबत के दिन जब जर्दन नदी के पास उपासना भइल, फिर एक एक करके वो पानी में बपतिस्मा लेलन और विषम के सबसे ज़्यादा खुशी लागल कि वो एल्डर डुआने मौके के बपतिस्मा देलन। का ईश्वर के शक्ति अद्भुत प्रमाण नइखे? आज हमनी के ऐसा ही कुछ नया पेश करल चाहत है कि रोज सब सेल फोन पर भविष्यवाणी में अतिरिक्त अध्ययन प्राप्त करे के संभावना हुई। नीचे दिहल गई लिंक पर क्लिक करिन जा और अरोरा सबके पास फोन के वितरित भविष्यवाणी पर शक्तिशाली बाइबल शिक्षा के अवसर हुई। बस ऊपर क्लिक करिन जा और रोवर सब यीशु के बपतिस्मा के माध्यम से जो नया शुरुआत ये वास्तव में आश्चर्यजनक बा। हमारा आशा बा कि बपतिस्मा में यीशु के साथ अनुसरण करे के निर्णय भइल। हमनी के जो कुछ भी अध्ययन करल जी उ आज क्षण के कारण बन रही। ए पृथ्वी के खातिर परमेश्वर के अंतिम योजना का बा और रोवा सब और हमनी के अंतिम योजना का बा। हमनी के देखा जी कि ईश्वर पृथ्वी के इतिहास के शुरुआत से ही एक योजना बनैलन कि वो किस तरीके से रक्षा करिहन। अंत उनकरा चारों तरफ एगो मोड़ लेलस। उनकर खूबसूरती दुल्हन उनकरा के चर्चा और उनकरा के अंतिम छोर तक ले गईली। तो ये सब जाने से पहले आइन जा हमनी के प्रार्थना करल जी। स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के राजा, हमनी के दिल में बसे वाला राजा, प्रभु हमरा के स्वयं के खाली करके अपन पवित्र आत्मा से भर दीहिन और होठ के केवल आपके शब्द से अभिषेक करी कि हम इस समय कुछ भी रो बारे में बात करम वो आपके ओर से निकले। परमेश्वर तहर सच्चाई खातिर हम अपन दिल के खोलते और दिमाग के तेज रहुआ करी ताकि हम अंतिम दिन खातिर तैयार हो सकी। हम जानते कि रहुआ हमनी के रक्षा करी ना और हम रहुआ के महिमा और आदर सब कुछ देते हुए यीशु के अनमोल नाम से मांगतनी, आमीन। हम रहुआ सबके साथ विशेष संदेश साझा करे खातिर बहुत ही उत्साहित बानी काशी की ई एगो सामग्री है जेकरा से हमनी के जाग सकी न जा। हमनी के जीवन में दिशा के बदल के दुनिया के खोज से स्वर्ग के खोज तक याद रखी जा कि हमनी के विषय यदि बाइबल में होई तो हमनी खातिर होखी, अगर बाइबल में ना होई तो ई हमनी खातिर ना होखी। आज हमनी की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के मसीह और शैतान के बीच महान विवाद के पूरा कहानी के पूरा करे जा रहल बन जा। कारवा सब तैयार बन जा। आप में से कितना लोग बन जा जन पहले भी जूस ले बन जा। रोज सब लगभग 20 गाजर और छोटा सा कप में ओकर रस के जरूरत हुई। हम चाहम कि रोज सब हमरा साथ ही कल्पना करिन जा। एहेज कल 28 के पुस्तक में हमनी के कहानी की शुरुआत लूसीफर नामक के एक स्वर्गदूत से भइल जे एगो श्रेष्ठ दूत के रूप में वर्णित कइल गइल। अब ई समझे वाला बात बा कि श्रेष्ठ दूत का है। हमनी के पुराना नियम में निर्गमन अध्याय 25 में जाके देखल जी जहाँ बाइबल एगो इमारत के वर्णन करेला। ई एगो भवन महत्वपूर्ण बा, एकरा के पवित्र स्थान कहल जाला। परमेश्वर ने मूसा के इस एक पवित्र स्थान के एगो विशेष कारण से बनावे के निर्देश दिलन। वो मंदिर के अंदर महापवित्र स्थान रहे जहाँ वो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के प्रतीक रहे। उस सिंहासन कक्ष में कवच के संदूक कहल जात रहे और उनकर ऊपर अनुग्रह के सिंहासन रहे। अनुग्रह के सिंहासन परमेश्वर उपस्थित के प्रतिनिधित्व कैलन और हमनी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बनैलन।
स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के नींव उनकर आज्ञा काशी की उ देखलन कि वचन के संदूक के अंदर 10 गो आज्ञा पावल जात रहे। बाइबल कहेला कि संदूक के दोनों ओर 2 स्वर्गदूत रहन। ओ शब्द ढकन के मतलब बचाव या रक्षा करल होखेला। जब लूसीफर स्वर्ग में रहन त उनकर कर्तव्य विवरण के बारे में बहुत कुछ बतावेला। लूसीफर परमेश्वर की व्यवस्था के रक्षा करे के संरक्षण करत रहन और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा खड़ा रहत रहन और व्यवस्था के पवित्रता परमेश्वर की सरकार के नींव की रक्षा करत रहन। लेकिन बाइबल हमने के यहेजकेल 28 में बतावेला कि जब तक लूसीफर में अधर्म या पाप में उ ना गिरलन तब तक लूसीफर हर तरह से परिपूर्ण रहन। परमेश्वर के वचन कहेला कि अधर्म पाप या पाप का होखेला, आगे के उल्लंघन या ना मानना ही पाप होखेला। यही से लूसीफर जब परमेश्वर की व्यवस्था के रखवाली करे वाला रहन उ जब उस नियम के खिलाफ हो गइलन और उ एक तरह से परमेश्वर के आगे पर स्वर्ग में बहुत पहले युद्ध छिड़ गइल। शैतान आगे से नफरत करेला और हमनी के तथ्य के अध्ययन करते हुए कई रात एक साथ बिताई जा। बाइबल में हमनी के बतावेला कि लूसीफर स्वर्ग के सब स्वर्गदूत में से 1/3 के धोखा देलस। ई कैसन हम स्वर्गदूत अरबों के संख्या में रहे। लूसीफर ई ना कहलस कि उ पवित्र स्वर्गदूत हमरा साथ बुरा कर। उ एगो चालाकी से स्वर्गदूत के भरमैलस और उ चालक और ओकरा से अधिक चालाक रहे। एशिया ओकर 14 अध्याय में बतावेला कि लूसीफर ई घोषणा कैलन कि हम परम प्रधान के तरह रहम और परम प्रधान के समान होखे के अर्थ होखेला धर्मी या अधिकार संपन्न होखल जैसन कि ईश्वर बावन और हमनी के जैसन पवित्र बन जा पवित्र उ होखिहन। लूसीफर ई वास्तव में कह रहल बावन कि उ परमेश्वर के तरह पवित्र होखल चाहतवन और बिना कुछ नियम बतैले ई कैसे हो सकेला। कार वो सब पहले कभी वो तर्क सुनले बन जा। परमेश्वर के तरह बनने के खातिर हमनी के आज्ञा माने के बहुत ही जरूरत बउए। ई आत्मधार्मिकता के एगो तर्क बा। ई सोच कर कि हमनी के परमेश्वर के बिना सब चीज कर सकतें जा और ये स्वर्ग के स्वर्गदूत के एगो 1/3 धोखा देलस। और हमारा आशा बा कि रउआ सब अब तक अपन दिमाग में फिल्म में हमार अनुसरण कर रहल होखम जा। काशी की ई एगो महाकाव्य कहानी बा कि हमनी के दुनिया के कैसे शुरुआत भइल और हमनी के ग्रह में इतना उतल फुतल के कारण का बा। लेकिन ई अव्यवस्था अस्थायी बा। काशी की परमेश्वर आपन और रउआ सबके और हमनी के बचावे खातिर एगो शानदार योजना बनैले बन। एकरा बाद बाइबल बतावेला कि लूसीफर उनकर स्वर्गदूत स्वर्ग से बाहर कर दिहल गइल। लेकिन ऐसन काहे काशी की लूसीफर के तुरंत न्याय ना दिहल जाई। काशी की आप रउआ सब कबो भी सवाल उठैले होखम जा का रउआ सब कबो खुद से पूछले बन जा कि ऐसन काहे भइल। जवाब आसान बा फिर भी गहरा बा। व्यवस्था विवरण ओकर 19 के 15 से लेकर 29 में मूसा और इजराइल के बच्चा के दी गईल एगो सिद्धांत के बतावल जाला। जब भी 2 पक्षों के बीच कोनो विवाद होखेला तो दोनों के बीच विचार विमर्श करे खातिर एगो तीसरा पक्ष होखल जरूरी बा। का ई उचित बा कि ना। अब हमनी के स्वर्ग में अपन कहानी पर अपन सिद्धांत के वापस ले जी और लूसीफर और उनकर स्वर्गदूत के बगवाट के स्वर्ग में कितना पक्ष होखेला। 2 विरोधी पक्ष, एक पक्ष परमेश्वर और दूसरा पवित्र स्वर्गदूत और दूसरे पक्ष लूसीफर और उसके धोखेबाज स्वर्गदूत। ई सब एगो ऐसा जैसे गतिरोध रहे। शैतान परमेश्वर पर आरोप लगैलस कि उ परमेश्वर खातिर एक समय शैतान के फैसले पर बैठे खातिर अनुचित लागल रहे। काशी के अभियुक्त परमेश्वर न्यायाधीश भी हो गइलन। यहेजकेल 28 के 17 में परमेश्वर लूसीफर से कहलते हुए बाहर निकाल दिलन कि सुंदरता के कारण तहार मन फूल उठल बा और विभव के कारण तहार बुद्धि बिगड़ गइल बा। हम तारा के भूमि पर पटक देतनी और राजाओं के सामने तारा के रखत है कि उ तारा के देखस और ई शब्द कोई प्रकार के निर्णय प्रतीत होखेला और आप ही शैतान के आश्चर्यचकित करे के एगो चित्र दिखावेला। हाँ जौन आप और हमनी के परमेश्वर के न्याय करे वाला बन जा। परमेश्वर हमनी के न्याय करे वाला जवन बावन कर वो सब एहसास नहीं किया कैले कि स्वर्ग के सब 2 पक्ष में ध्रुवीकृत होखेला।
यहाँ सवाल ई बा कि पंच कौन है? तीसरा पक्ष जेकरा से परमेश्वर लूसीफर के न्याय करे खातिर उपयोग कैलन। याद रखी जा, कुछ रात पहले हमने के 1000 वर्ष निर्णय के बारे में अध्ययन कैले रही जा। ई बचा हुआ जवन ए समय स्वर्ग में पुस्तक के ऊपर जा रहा बा कि पंच बा। सुनी जा, हमने के पंच चयन के बारे में 3 बातें हमने के पता होखे के चाहिए। नंबर 1, जब एगो पक्ष के चयन कइल जाला तो उ ऐसन लोग के चुनना पसंद करी जेकरा से अपराध के बारे में पहले से जानकारी ना होखेला। अंदाजा लगाइए, जब लूसीफर विद्रोह कैलस तो मानवता कहाँ रहे? एह बिंदु पर मानव जाति अभी तक ना बनावल गई रहे। अब तक हमने के मनुष्य उस पंच के होखे के योग्य बन जा। चलिए जा एगो पंच सदस्य होखे खातिर दूसरा आवश्यकता देखी जा। एक न्याय कानून का पालन करे वाला नागरिक होके के चाहिए। हमने की जानते हैं कि आदम और हवा उनका दिल के रखे खातिर परमेश्वर के नियम के साथ बनावल गईलन। यही से मनुष्य फिर से पंच सदस्य बनने के योग्य बहुए। और नंबर 3, एगो पंच सदस्य के सही और गलत के बीच विचार विमर्श करे में सक्षम होके के चाहिए और उस सार्वजनिक राय से बहाना ना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6:2 और 3 में कहल गया कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों के न्याय करेंगे? क्या सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं जानते? जब शैतान के परमेश्वर से पता चलल कि कोई भी दिनम्र के मानव जाति द्वारा न्याय कइल जाए तो वो आगे का करी? उ रिश्वत या हमनी के पंच सदस्य के अपना तरफ फैलावे के कोशिश करी। उ अदन में पेड़ पर अपन झूठा शुरुआत कैलस और मनुष्य के अपन निर्देश के पालन करे के कहलस और उ परमेश्वर के ना मानने के सिखैलस। जब शैतान बगीचा में हवा के छल कैलस तो उ का देखलस कि उ कहलस हवा से कि हम तारा से कही ना, परमेश्वर जैसे ही तू कुछ बतावल चाहतू कि का ई आवाज परिचित बा? उ वह झूठ है जेकरा से स्वर्ग में स्वर्गदूत के 1/3 कहलस। तो स्थान के तरीका के पालन करे के कहलस। पुराना साप शुरू से ही परमेश्वर के चरित्र के एगो विकृत अवधारण खातिर मानव जाति के नेतृत्व कैलस। यही से दुर्भाग्य से हमनी के माता पिता आदम और हवा के ईश्वर के खिलाफ पाप कैलस और उनका के पंच चयन के अयोग्य घोषित कर देलस। काशी कि उ अब एगो आज्ञा पालन करे वाला नागरिक ना बल्कि उ एगो गंभीर स्थिति पैदा कैलस। यही से यीशु बगीचा में अइलन और उनका के प्रतिज्ञा दिलन कि जैसे वो हमनी के पाप खातिर मर जइहन और ताकि वो स्वर्ग के अपन चुनाव कर सकस। वह हमनी के अंत जान सकते हैं कि सुसमाचार के मानव जाति के पुनर्स्थापित करे खातिर दिहल गई रहे, जौन सही और गलत के बीच अंतर जानेला कि आज्ञा के पालन करे वाला नागरिक बा। हम परमेश्वर खातिर बहुत ही आभारी बन कि उ हमनी खातिर एगो मार्ग बनैलन और उनकरा और हमनी खातिर ताकि हमनी के फिर से कोई भी दिन स्वर्ग के बीच में बगीचा में लौट सकिन जा। अब हमनी के फिल्म के उत्पत्ति से लेकर निर्गमन के पुस्तक तक ले जाए जी की तेजी से आगे बढ़ल जी, जहाँ परमेश्वर मिस्र के कैद लोग के बाहर निकलन और उ कहलन, हाँ इजराइल अब सुन। जब लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ बगावत रहे तब परमेश्वर के रास्ता पसंद ना आई। कारण सब जानते हैं भजन संहिता 77:13 में कहेला, इसमें लिखल बा कि हे परमेश्वर तहार गति पवित्रता के बा और कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा हो सकेला। यही से जब लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र स्थान के विरोध में पाप कैला तो विरोधी हो गई। परमेश्वर इजराइल लोग के बुलैलन ताकि वो ए लोग के द्वारा उद्धार सुसमाचार के पूरा जगत में बता सकस। चले जा हमनी के खाका के एगो परमेश्वर के GPS के नाम दे सकते हैं जा। मुक्ति के सुसमाचार योजना परमेश्वर जानेलन कि एगो मानचित्र ओकरा से GPS की आवश्यकता होई। परमेश्वर जानेलन कि हमनी के रास्ता से भटक गई नहीं जाए, यही से हमनी के वापस घर लावे खातिर हमनी के मार्गदर्शन देलन। यही से परमेश्वर प्यार से इजराइल की ओर देखलन, उनकरा से कहलन कि हम ए तारा खातिर एगो विशेष उपहार दे जात बानी और वो उपहारी है मार्ग। हम इजराइल के व्यवहार करल चाहते कि विशेष GPS मानचित्र के ताकि पूरा दुनिया के दे जा सके और इजराइल के
जाने जा कि वो और इजरायली के हमनी के जरिए पूरा दुनिया के उद्धार के सुसमाचार की योजना दे सकिन जा, ताकि हमनी के समझ सकिन जा कि कल्पना कर दिन जा कि शैतान ने एक बार स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के कक्ष पर परमेश्वर के पवित्र मंदिर के प्रकृतिक देखे खातिर बाद में गुस्सा में कैसन महसूस भइल। इजराइल के लोग के बोलेलन ताकि वो हमनी के लोग के द्वारा उद्धार के सुसमाचार पूरा जगत में बता सके। हमनी के परमेश्वर की योजना के समझे के अवसर मिलल बा। शैतान ई कहेला कि स्वर्गदूत अपन सेना के गोल कर शुरू कर देले बा। शैतान सोचेला कि इंसान अभी उद्धार खातिर मार्गदर्शन के समझे ना, वो बहुत ही नफरत करेला और वो संहार करेला। हमनी के परमेश्वर के ये उद्धार की योजना के स्वीकार कर लेवे के चाही। हमनी के लोग के नष्ट करे या होखे के परमेश्वर के सत्य के ना दबावे के चाही। अब हमनी के सत्य के दुनिया के द्वारा दबावे के ना चाही। तो पूछ रहल बानी कि खाका का हम ई उद्धार के मार्ग कैसन ह। हमनी के एगो तस्वीर लेके जा रहल बानी और हम स्क्रीन पर एगो तस्वीर के अध्ययन करे जा रहल बानी। चले जाए पवित्र मंदिर के एगो दृश्य के मानन जा कि हमनी के उड़ रहे पंछी के एगो झलक के तरह दिखावेला। आप बाहरी आंगन के देखिन जा, जब फर्नीचर के दो लेखा पर आवेला तो बहुत ही आकर्षक कई के में व्यक्तिगत रूप में फर्नीचर के टुकड़ा के वास्तविक अर्थ होखेला। सबसे पहले हम बलिदान के वेदी देखते हुए जानवर के बलि दिल जाल, ई दर्शावेला कि ई केकर बलिदान है, ईसा मसीह। अगला, आपके पास पानी रखे के बर्तन होई, यहीं पर याजक अपन हाथ पैर धोवत रहन। सुसमाचार में एकर मतलब का होई, बपतिस्मा। चलिए जब हमनी के पवित्र स्थान के अंदर जाइन जा, एकरा बाहर 12 रोटी और एगो टेबल दिखाई देता। ई परमेश्वर के वचन जीवन के रोटी के प्रतिनिधित्व करेला। मत्ती 4:4 में उत्तर दिलन कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ना बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहियन। एकरा बाद वो समुड़ीन जा और आप ही देखिन जा कि एकरा पास एगो धूप के वेदी बा जौन प्रार्थना के प्रतिनिधित्व करेला, और आप ही साथ सखाव वाली मोमबत्ती देखे के जौन पवित्र आत्मा के प्रतीक है। हमनी के गवाही परमेश्वर के आत्मा द्वारा देवेला। रोज सब जगत हमनी के जगत की ज्योति है जा, और ऐसा शहर पे जौन पहाड़ पर बसल बन जा जेकरा के हमनी के कोई ना छिपा सकेला। यीशु खातिर हमनी के ज्योति के रूप में चमके के चाही। ई एगो सबके साम गवाही के बारे में होखेला। अब हमनी के एगो पवित्र स्थान के अंदर देखल जी का 10 गो आज्ञा के साथ हमनी के बाइन जा। ई हमनी के ब्लूप्रिंट के नक्शा हुए पवित्र सेवकाई के मंदिर किस तरह से परमेश्वर की सुसमाचार योजना के बतावेला। जब ये तस्वीर के करीब से देखल जाता, फर्नीचर के लेखों के बाहरी किनारे के चारों ओर देखे के मिली और एक क्रूस के गधा बतावेला। यीशु के क्रूस के एक कथा के बतावेला जौन यीशु ये संसार पे आई हन और 1000 वर्ष पहले पवित्र स्थान के सेवकाई मसीह हमनी के पाप खातिर क्रूस पर मर जइहन के भविष्यवाणी देवेला। यूहन्ना 14:6 में कहेला कि यीशु ने उससे कहा, सत्य, मार्ग और जीवन हम ही हनी। बिना हमरा द्वारा कोई भी पिता के पास ना पहुंच सकेला। हम सच्चाई और जीवन के मार्ग हनी। और एकरा अलावा जब रउआ पवित्र स्थान के देखल जी तो ओकरा के कुछ और दिलचस्पी मिली, काशी की प्रत्येक स्थान पर जहाँ फर्नीचर एगो लेख है वहाँ मसीह के बलिदान के प्रतीक है। बाएं हाथ में सूली, दाहिना हाथ में सूली, सिर पर कांट के मुकुट और एक टूटा हुआ दिल जौन हमनी के खातिर मौत मारल गई रहे। उनका पैर पर में सूली जहाँ पर छेद किहल गई रहे और रक्त के पानी निकल गई। परमेश्वर ये योजना के माध्यम से अपन लोग के बचावेलन और उनकर उद्धार के ई मार्ग हमनी के बार बार बतलावेलन। आइंजा हमनी के उदाहरण खातिर इजरायली द्वारा हमनी के निर्गमन 12 में परमेश्वर के उनकर गुलाम से छुड़ैलन। पहली चीज, परमेश्वर उनका के बलिदान करे खातिर कहलन और दरवाजा के चौखटे पर खून लागा रहे। फिर फर्नीचर के लेख का प्रतिनिधित्व करेला, बलिदान के वेदी। अब हमनी के निर्गमन 14 पर जाएगी जब वो स्वतंत्रता होकर निकल पड़लन और फिरौन कहलन कि रुक, हम का करी, हम अपन मन परिवर्तन कैनी, जा इस्राएली के पकड़ और उनका वापस ले जा, तब तहार परमेश्वर का करिहन। और उल्लास सागर के खोलन और ई उनका के प्रतीक भइल।
बपतिस्मा के पानी निर्गमन 16 के इजराइल के लोग लाल सागर के दूसरा ओर पार कैलन तो का भइल? उ रोवे लगलन, हमनी के भूखा बन जा। और अनुमान लगाया कि परमेश्वर अपन लोग खातिर का का कैलन। उ स्वर्ग से मन्ना बरसैलन और उ मन्ना भेंट के रोटी के जौन मेज पर रहे वो प्रतिनिधित्व कैलस है। निर्गमन 19 में परमेश्वर उनकरा से कहलन कि उ हमनी खातिर बहुत ही बहुमूल्य खजाना होई, तो तू दुनिया खातिर प्रकाश में चमकबा। तू लोग हमरा के जवन मैं पृथ्वी पर उधार लावे खातिर उपयोग करल चाहतई, जौन 7 शाखा वाला मोमबत्ती रोशनी की तरह हमार रोशन करी। परमेश्वर मूसा से कहलन, हम चाहते कि इजराइल लोग से 3 दिन खातिर खुद के तैयार करा, मन से तैयारी कर जा और प्रार्थना कर जा। हम जो कि रोशनी के वेदी के प्रतीक है उ अपन दिल के क्यों ना तैयार करल चाहिए। निर्गमन ओकर 20 में का होखेला का ई सही बा? परमेश्वर पर्वत से 10 आज्ञा के देवेलन। आइए हमने कि यीशु के जीवन के देखी जा और का कैसे पवित्र स्थान से मेल खालन। यीशु जानवरों के बीच गौशाला में पैदा भइलन और हमने के कह सकते हैं कि बलिदान के वेदी पर उ पैदा भइलन। उ 30 वर्ष के आयु में बपतिस्मा लेलन और उनका बाद उ जंगल में ले गईल और शैतान उनकरा के परीक्षा लेलस। उनकर पहला परीक्षा शैतान उनकरा के पत्थर के रोटी बनावे के कहलस। दूसरा परीक्षा उनकरा आप ही चट्टान के नीचे फेंक देवे के कहलस। तीसरा प्रलोभन ई कि हमरा के तू अपन लोग कि मुझे पता है कि तू अपने लोगों को बचाने आया है। आपकी 7 सखाए वाली मोमबत्ती के जैसन झुक कर वो अपने आप के दे देलन, लेकिन यीशु शैतान के इनकार कर देलन और यीशु तीनों प्रलोभन पर विजय पा लेलन। अनुग्रह के साथ आज्ञा पालन के प्रचार कैलन। कितना सुंदर बात बा। एक ही पैटर्न आइन जाने के नया नियम के पुस्तक के देखी जा। मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना सब मसीह के बलिदान के वर्णन करलन। अगर पुस्तक में जन प्रेरित कैलन उ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में यही बाकी पानी रखे के हौदा पवित्र स्थान की हमनी के यात्रा बतावेला कि हमनी के ये सब देखते हैं कि अगला पुस्तक रोमियो से लेकर यहूदा सब बाइबल अध्ययन प्रार्थना और साक्षी के महत्व के बारे में बात करेला। और फिर प्रकाशित वाक्य हमनी के परमेश्वर के सबसे सिंहासन कक्ष में लावेला और सबसे पवित्र स्थान हमनी के एगो ब्लूप्रिंट के द्वारा जानल जी। ये उद्धार की योजना है। यही से जब हम बचे के चाहते हैं तो एगो प्रक्रिया होखी। रोमियो 10:9 में कहेला कि सबसे पहले ई स्वीकार करल बा कि मसीह के है, और अगर वास्तव में मसीह अपन व्यक्तिगत परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैले बा तो उ हमनी के का होखे के चाहिए? बपतिस्मा। अब का ये एक रुक जाए नहीं का बपतिस्मा से हमनी के परमेश्वर के मार्ग के अधिक बा? हाँ। अगला, यदि हम वास्तव में बपतिस्मा ले रहल बाई तो हम मसीह के अनुकरण कर रहल बाई। हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के भी दावा करे के चाहिए। हम अपन रिश्ता के गहरा करके परमेश्वर से प्रार्थना करम कि वो अच्छा प्यार के बारे में दूसरा के गवाह दे से। उद्धार खातिर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए अनुमान लगाइए कि तू आखिरी कहाँ होई। ये सही बा। यूहन्ना 14:15 में यीशु कहेलन कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हमने के फिर से ओकरा बाद देखल जी कि अब मुक्ति की योजना पर शैतान क्रोधित होकेला। बेशक संपूर्ण पुराना नियम वास्तव में बारे में कहेला कि किसी भी तरह से वो लोग के नष्ट करे के कोशिश करेला, और जो मूल योजना के जानते हुए वो ब्लूप्रिंट के नष्ट कर दी तो एक तरह से कल्पना कैली जा कि मूल योजना एगो फुटबॉल है और ईश्वर इजराइल के फुटबॉल देलन कि वो कहेलन कि वो मैदान में उतरो ताकि इजराइल मैदान से भागल शुरू कर दे, और लेकिन ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करे हुए चुनल। ओकरा बजाय वो जिद्दी होकर ईश्वर उनका बेबीलोन में कैद कर लेलन। आगे का होखेला जब हमने की दानियल की किताब में 3 भविष्यवाणी में से एगो में पेश कर जाएगी तो पहला भविष्यवाणी 70 सप्ताह के भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी का है? हम चित्रण मित्रों से एकरा के सरल रखत है। भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर इजराइल से कहलन कि जे स्थान पर पवित्र स्थान अंक 70 सप्ताह में आईहन, यदि वो सब प्राप्त करल चाहते हैं तो तैयार हो खिंजा, और यदि अपना विद्रोह के जारी रखल चाहते हैं तो हमके मूल योजना ले जी।
इस पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में एगो स्वर्गीय पवित्र स्थान में और मूल योजना के बल पर चढ़लन और संसारिक इजराइल से लियल जात एगो आध्यात्मिक इजराइल के दिल जात और अंदाजा लगाइन जा। हम ये शाम खातिर पूरा पुराना नियम के पढ़ ले चाहते ओह आधा रास्ता परमेश्वर इजरायली की भाषा के उपहार दिलन ताकि यह संदेश के एगो स्वर्गीय पवित्र स्थान और स्वर्गीय उच्च पुरोहित के सारा दुनिया में ले जा सकल जाला। आध्यात्मिक इजराइल चला जाता और मैदान से नीचे उनकरा के कोई भी नहीं रोक सकते। शैतान कहेला कि हम मुझे ओ लोग से ओ ईसाई से रोकल चाहेला। शैतान का करता सबसे पहले आध्यात्मिक इजराइल पर हमला करके उस शाब्दिक इजराइल के उठावल चाहता। जब वो आध्यात्मिक इजराइल पर हमला करे के शाब्दिक रोम के ऊपर उठी, लेकिन शैतान के पता चलता कि हर बार कोई ईसाई मरता तो वो ओकरा खिलाफ काम करी, कसी के वो खून बीज के तरह होई जब पहले से कहीं अधिक दृढ़ के साथ। शैतान कहेला कि 1260 वर्ष की भविष्यवाणी हुई, जैसे कि हम के अध्ययन करनी जा कि भविष्यवाणी में कहेला कि वो एगो शक्ति हुई जेकरा से छोटा सिंह कहल जाई और वो एगो पशु शक्ति परमेश्वर के मूल योजना के गिरावे की कोशिश करी। शैतान ने छोटा सिंह के शक्ति के नकली आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग कर परमेश्वर के पवित्र स्थान के गिरावे खातिर कैसे काम करेला। चले जा हमने के मूल योजना पट्टी पर वापस आइन जा। रोज सब देखा था कि शैतान नकल करे में उत्साह होखेला और वो लोकप्रिय प्रतिस्थापन के साथ हैं जनता के हेर फेर करेला। याद रखिए जा हमने के बाइबल सच्चाई खातिर शैतान के पास आपन नकलीपन होई तो अंधकार युग के दौरान का होखी वो 1260 वर्ष की अवधि जेकरा से हमने के अध्ययन के निजक खैर आदिम युग के चर्च रोमन कैथोलिक चर्च परमेश्वर के सत्य के नीचे डालल जाई जौन परमेश्वर के पवित्र स्थान द्वारा सिखावल जा रहल बा। हमार मतलब का भइल बलिदान के वेदी जेकरा में मसीह के बलिदान के प्रतिनिधित्व कइल गई रहे तपस्या नामक एगो शिक्षा के साथ बदल दिहल गईल। लोग के बतावल गईल कि मसीह के बलिदान उद्धार खातिर पर्याप्त नहीं थे, हमनी के तपस्या के जरूरत बा, हमनी के पाप खातिर भुगतान करे के पड़ी, यही से रउआ सब तपस्या करे के चाहिए। मसीह के पीड़ा उनका बलिदान के प्रभावशीलता के ढाक देवे गईल की जगह के नकली शिक्षा दे गई। अब वो हौदा के पानी का मतलब है बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व करेला। आदम युग के चर्च के कहल है कि जब हमनी के पानी में डूब कर बपतिस्मा ली जाते एगो वास्तविक बपतिस्मा होई। ओकरा के स्थान पर शिशु छिड़काव के स्थान पत्र करल जाए जवन सिक्योरिटी के पूरा दिल के पश्चाताप का आह्वान करेला। न केवल वो ऐसन बल्कि वो पवित्र स्थान पर चल गईलन भेंट के रोटी के मेज पर जौन परमेश्वर के वचन के प्रतिनिधित्व करेला और घोषित केलन कि आप अपन केवल परमेश्वर के वचन के न समझ के सकत रहन, केवल याजक ही एकरा के समझ सकत रहन। एह तरह से प्रचार केलन कि चर्च के परंपराएं परमेश्वर के वचन से अधिक महत्वपूर्ण बा। न केवल वो ऐसन होखलन कि इतिहास देखेला काशी की धूप के वेदी तक पहुंच गलन और प्रार्थना के प्रतिनिधित्व कैलन और दावा कैलन कि सीधा परमेश्वर से प्रार्थना ना करके एगो याजक होकर गुजरल गईलन। वास्तव में उनकर अपन दो अलग रूप भी बनावल गईल और पर्दा के विभाजित कैल गईल स्थान के नकल बा। ये नकली शिक्षा के चर्च के ठीक बाहर प्रकाश डालेला और एक प्रकार से आदिम युग के निर्माण भइल। अंत में रोमन कैथोलिक चर्च महापवित्र स्थान में गईल और परमेश्वर के नियम कर 10 आज्ञा के लेलस और बस ओकरा साथ खिलवाड़ केलस। हमने ये श्रृंखला में विवरण के एगो साथ देखे में बहुत ही समय बिताई जा। ओ चौथा आज्ञा 7वां दिन सबत के लेलस और नीचे उतार के पहला दिन के उपासना में लगा देलस। शैतान परमेश्वर के जेपीसी के एक साथ खिलवाड़ करे के ठान लेलस और चाहलस कि आप खो जाए और निराश हो जाए। परमेश्वर अब का कर जा रहल बा। खैर ये एगो भविष्यवाणी जेकरा से 23 साल के भविष्यवाणी कहल जाला और भविष्यवाणी में कहल जाला कि 23 वर्ष के अंत में जवन सन 1844 में समाप्त भइल। ये एगो गहन अध्ययन बा जवन हमनी के बाइबल परीक्षण से पूछे के सलाह देवेला, लेकिन हमरा पे मुद्दा बतावे की जरूरत बा। 2300 साल के समय
में पवित्र स्थान साफ या बहाल कइल गइल। रो सब देखल जे कि दानियल 8:14 में कहेला कि वह अपन सही स्थिति में वापस आ गलन, वापस परमेश्वर के मार्ग पर। तो देखल जी कि जानते हैं कि 500 वर्ष के अवधि में हमनी के परमेश्वर का करे के शुरू कैलन और वो हर सत्य के फिर से स्थापित करे के शुरू कैलन जौन आदिम युग के दौरान बदल गइल। सत्य के नीचे दिखाए ना कि हमनी के पिछले मूल योजना पट्टी के लौटैल अवसर हमनी के परमेश्वर का करे के चाहत उन बारीकी से देखी जा। जॉन विक्लिफ के नाम से एगो व्यक्ति रहन जौन 1300 दशक में पृथ्वी पर जन्म ले गइलन और परमेश्वर विक्लिफ के का करे के कहलन। ई बाइबल के आम लोग के भाषा में अनुवाद केलस, ए प्रकार से भेंट की रोटी के तालिका के पुण्य स्थापित केलस और यही से आज हमनी के हरेक के पास उनकर भाषा में पढ़े खातिर बाइबल बा। अगर हम 1300 के दशक में रह होती तब हम जॉन फिलिपी के अनुसरण कर रहल होती। अब हमने के 1400 दशक में मार्टिन लूथर के नाम के एगो आदमी के जन्म भइल का परमेश्वर के जन्म। मार्टिन लूथर के 1500 के दशक में प्रोटेस्टेंट सुधार शुरू भइल और ओकरा माध्यम से परमेश्वर सत्य के पुनर्स्थापित कैलन कि मसीह यीशु के क्रूस पर बलिदान हुई जौन हमनी के पाप के खातिर प्रायश्चित कर जी। तपस्या से ना अगर हमनी के समय में रह गई नहीं जाता हमनी के यीशु के क्रूस के बलिदान जौन हमनी के पाप खातिर प्रायश्चित हुई। पता बा कि हम एगो लूथर हई और लूथर आंदोलन खातिर परमेश्वर के स्तुति करी जा। आमीन। 1500 दशक में जॉन कैल्विन के नाम के एगो व्यक्ति दृश्य पर अलन और प्रोटेस्टेंट आंदोलन के संस्थापक जॉन कैल्विन के प्रार्थना के खातिर एगो विशेष बोझ रहे। उ कहलन कि हम सीधा उनकरा खातिर परमेश्वर के सिंहासन पे जाके जॉन लिकली धूप के वेदी पर प्रभावी ढंग से पुनर्स्थान करे के कहलन। हम प्रार्थना करम के दौरान में मैं प्रोटेस्टेंटियन होगा। दोस्त रोआ सब आप इन लोग के देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग नया सत्य या नया प्रकाश के स्वीकार करल जारी होखेलन। जब परमेश्वर उनका के प्रकट करेलन तो बहुत ही खूब। 1600 दशक में जॉन स्मिथ नाम के एगो व्यक्ति रहन और उनका अपन बाइबल के अध्ययन करे खातिर कुछ कहल गइल और उस शिशु के छिड़काव से बपतिस्मा ना ले सकत रहन। बाइबल स्पष्ट रूप से कहेला कि बपतिस्मा लेवे से पहले पूरा तरह से पानी में डूबे के चाहिए। अपन पाप के स्वीकार कर और पश्चाताप करके प्रभावी रूप से पानी के हौदा के बहाल कर और बैप्टिस्ट आंदोलन के संस्थापक बनेलस। दोस्त अगर हम 1600 दशक में रहती तो हम निश्चित रूप से बैप्टिस्ट होती। 1700 दशक में जॉन वेस्ले के नाम से वो आदमी दृश्य पर प्रवेश करके जॉन वेस्ले मेथोडिस्ट के आंदोलन के संस्थापक भइलन और उनका पास दुनिया में आवे वाला सुसमाचार खातिर एगो विशेष बोझ रहे। अगर वो 1700 दशक में रहलन तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम एगो मेथोडिस्ट होती। फर्नीचर के एक और लेख बहाल होखल बाकी बा। परमेश्वर 1800 के दशक में दृश्य के अंतिम टुकड़ा के पुनर्स्थापित करे खातिर किस आंदोलन के बुलैलन। वचन के संदूक के कौन से आंदोलन बहाल भइल। 7वां दिन के आगमत वचन के संदूक के भीतर पाल जाए वाला 10 आदेश के पुनर्स्थापित कैलन। चौथी आज्ञा सहित पवित्र रखे खातिर शबत के दिन की याद रखलन। परमेश्वर के चुना हुआ दिन शबत अपन मोहर एक मित्र के अध्ययन कैलन। उनकर बचाव चिन्ह के तो हमनी पर भइल और हमनी के देखने जाके प्रस्तुत में प्रमाणिक मोहर परमेश्वर उनका पास ऐसा समय में बुलैलन। उ चाहत रहन कि अपन बाइबल के सच्चाई जानस कि हमनी के प्रकाशित वहाँ के साथ में बाइबल में बतावल गए अंतिम समय में उनका पास जीवित परमेश्वर के मोहर होके के चाहिए। हमनी के स्वर्ग मित्रों के लिए मोहर होके के चाहिए। हमनी के अध्ययन कर कि प्रकाशित 14 में पहली स्वर्गदूत किस तरह से सुसमाचार के पूरा दुनिया में ले जाला। अंधेरे युग के दौरान ये सुसमाचार के प्रचार ना कल जा सकत रहे काशी परमेश्वर सत्य दूर ले जा गई और खत्म कर दी गई रहे, लोग से दूर हो गई रहे। 1844 तक सत्य के सब लेख परमेश्वर द्वारा बहाल कर गई रहे। उस 7वां दिन के एडवेंटिस्ट कौन रहे? हमने की विरासत लुथेरन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन है। हम सब ईश्वर के एगो मूल योजना द्वारा ये सब बहाल सत्य के अपन संपूर्णता में लेके और पृथ्वी के इतिहास के समय में रखल जी।
1988 में एगो फुटबॉल खेल रहल कैल स्टेट बनाम स्टेफन एकरा के प्ले कहल जाला। घड़ी के 4 सेकेंड बचे ही कैल स्टेट एगो अंक नीचे लेलन। बीड से पहले जन मानल शुरू कैलन और सब स्टैनफोर्ड के गेंद के किक करल चाहलन। उनकर लागल कि खेल खत्म हो गईल। हमार मतलब बा कि दूसरा टीम के गेंद वापस करे के जीते में का बाधा रहे। एही से गेंद के किक कैलन और गेंद उस क्षेत्र में गईल और नीचे चल गईल। कैल स्टेट के गेंद मिलते ही वो दौड़कर शुरू से कैलन और कैसे कि वो पहला आदमी दौरान शुरू कैलन और जब वो उनकरा से पीटे लगलन तो मैदान मारे से पहले गेंद के अपन साथी के पास फेंक देलन। मैदान के दूसरी तरफ बैन करे से पहले उस समय में मार्च कर रहा लोग के अपन पैर पर खड़ा होकर चिल्लाइलन और दूसरा आदमी गेंद मिलते ही दौड़े शुरू कर देलन और उस से मार्च के अपन पैर पर होकर चिल्लाइलन। दूसरा आदमी गेंद मिलते ही दौड़ शुरू कर जालन। टिप्पणी करेला उत्तेजित रहे कि वो अपन आवाज उठैलन। काशी की दूसरा लड़का निपट गईल। वो अपन पहले के द्वारा मैदान में मारत हुए गेंद के पास गईल। 1844 में बाइबल में आखिरी बार भविष्यवाणी कल गईल। दोस्ती अध्ययन खुद खातिर बाहर हम मेरे मन में स्वर्गदूत के अपन पैर पर या पंख पर हमनी खातिर जय जयकार करते हुए देखलन। चलिए हमनी के अंत समय में जान जाके अंत क्षेत्र और परमेश्वर के लोग मैदान में उतरी और पहला स्वर्गदूत के संदेश, दूसरा स्वर्गदूत के संदेश, तीसरा स्वर्गदूत के संदेश, इस सब वहाँ दोस्त के होई। तीसरा स्वर्गदूत के संदेश नूह के संदेश के जैसन होई। बाइबल सच्चाई के संदूक में चले जा। बहुत देर हो चुकल बा, एकरा से पहले संदूक में जाइन जा। क्यों? काशी की संदूक के अंदर ईश्वर के मुहर पावल जाला। बाइबल कहेला कि जवन लोग संदूक के बाहर होई मृत्यु के चिन्हित कल जाई। हमने के प्रकाशित वाक्य 15 और 16 में स्वर्गदूत के साथ 7 स्थान के सबसे पवित्र स्थान के बाहर आवत देखनी जा। काशी की विपत्ति जवन लोग विपत्ति प्राप्त करी उ अनदेखा कल गई रहे और वह अस्वीकार कर दिया जाए जो महापवित्र स्थान के अंदर रही। हमने के संदेश संदूक में जाए के चाहिए। जवन लोग संदूक के आज्ञाओं के माने रहनु परमेश्वर के मुहर प्राप्त कर चुकल बावन। और प्रकाशित वाक्य 7 अंतिम विपत्ति के डरे के जरूरत नहीं थे। हमनी के हमेशा की तरह पवित्र आस्थान के पास हमनी के उत्तर होई। भजन संहिता 91 के 1 में कहेला हमार पसंदीदा अध्याय बा जौन ऊंचे शब्द स्थान पर ई सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे रही। ई एगो संरक्षण के वादा करेला जेकरा दावा करेला कि 10 कोई भी बुराई आपके पास ना आएगी और ना कोई महामारी आपके आवास पर आएगी, कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। इजराइल की तरह क्या आप हमनी के ईश्वर के वादे के विश्वास करी न जाए। ईश्वर के इतिहास में हमनी के परमेश्वर हमनी खातिर एगो हर एक वादा रखे बवन। वो हमनी के चरित्र के निभावे खातिर तैयार बावन। हमनी के वादा करी जा कि रोटी और पानी सुनिश्चित होई। हमनी के भरोसा उनकरा पर रखी जाए। एशिया 43 के 1 और 5 में परमेश्वर कहलन कि मत डर क्योंकि मैं आ रहा हूँ। उनकरा के सम्मानित हमनी के करीन जा। हमनी के सब कोई उनकरा के नाम से परमेश्वर के वहाँ के पुकारिन जा। हमनी के डरे के मत काशी की हमनी के साथ में बानी। आए हमनी के यादगार खातिर डालते हुए ये हमनी के बहुत ही आवश्यकता बा। शायद जितना जल्दी हो सके हमनी के सोची जा के दिन एकमात्र खजाना जौन के पास हो सकेला, एकमात्र ऐसा अधिकार जेकरा से कौनो भी हो सकेला। ई बचत मूल्य का हो सकेला? हालेलुया, यीशु जल्द ही आवे वाला बावन। ये आसमान के चीरता हुआ आ रहल बावन। बाइबल हमनी के स्पष्ट रूप से हर आंख उनकरा के देखी और हमनी के अध्ययन करनी जा कि कैसे वो कब्र में से धर्मी के हवा में से उनकरा के मिले से उठा लिहल जाई और कोई रहस्य ना रही। हर कोई हो उनकरा के अपन आँख से देखी। मूर्ख मत बनी जा। हमनी के अध्ययन करी जा कि कैसे 1000 वर्ष खातिर धर्मी स्वर्ग में जइहन। 1844 में जब किताब वापस खोलल जाए तो प्रकाशित वाक्य 12 के 10 में देखा जी कि शैतान परमेश्वर के लोग पर आरोप लगा रही और ईश्वर की किताब खोली रोवा सब के हमनी के झूठा साबित करे खातिर ना, बल्कि शैतान झूठा साबित काटे और निंदा करे खातिर। यही से जब शैतान धमकी दी कि यह व्यक्ति गलती होई तो वो गलती कई, लेकिन परमेश्वर पुष्टि करिहन कि उनकर पश्चाताप कई रहे। एकर पाप हिम से भी ज्यादा साफ हो गई
और हम एकरा के बचाई। परमेश्वर हमनी के बचावे खातिर एगो महत्वपूर्ण सबूत पेशकश करिहन, बचावे खातिर, ना कि उनकरा के नष्ट करे खातिर। जब हमनी के 1000 वर्ष शुरू होई तो धर्मी लोग किताब देखे खातिर मिलिहन और उस स्वर्गदूत के कोरस में शामिल हो जइहन। बस और सच्चा और तेरा रास्ता हे परमेश्वर, रउआ न्याय और सही और सत्य बानी। और 100 शताब्दी के अंत में परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरिहन और पृथ्वी पर दुष्ट मृत्यु के जीवित करिहन। और जैसन ही हमनी के अध्ययन के निजा ओ समय उ ई ग्रह दुनिया के अब तक के सबसे बड़ा फिल्म थिएटर में बदल जाई। हमनी के मनोरम दृश्य में बतावल गईल कि कोई ए फिल्म के देखी और पृथ्वी के अंत के फिल्म होई। ई सचमुच टीवी है कि ई कोई मजाक ना हो। हम नहीं चाहत कि कोई दुष्ट हमनी और इशारा करे कि वो हमनी के फिल्म देखी और हमनी के ओकरा बारे में ना बतावल जाई। हम एगो नवीनतम हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स एक के बारे में बतावल जाई, लेकिन वो हमनी के फिल्म के बारे में ना। कहानी गिन गई महान विवाद। अब उस समय आवता जब परमेश्वर दुष्ट के नाश करिहन, लेकिन इस समय अच्छी जाए कि परमेश्वर आग के उपयोग करिहन। ऐसा इसलिए ना कि वो पागल बावन, बल्कि यही से कि वो प्रेमी बावन। रोज सब देखेंगे कि परमेश्वर के इब्रानी 12:29 में आग का सेवन करे के रूप में वर्णित कइल गइलन। और सुलेमान के गीत में हमने के देखना जाए कि प्रेम के भरपूर आग के तरह जलेलन। कार वो सब पहले कभी प्रेम भइल हुए रोआ सबके आग लगी। परमेश्वर जैसे बावन वैसन ही वो अग्नि हवन। दूसरा राजा 6:17 वर्णन में कही जाला कि रंथ आग के ह और शहर आग के शहर है और सिंहासन अग्नि के सिंहासन है। और जब वो चाहिए अग्नि के वास करियन और भस्म में ना होखियन। कार वो सब परमेश्वर की उपस्थिति खातिर जानना चाहते हैं, ये बेहतर अग्निरोधक बनिहन। ठीक उसी तरह जब हमनी के परमेश्वर के मूसा के जलत हुए झाड़ी के देखने जा तो ये झाड़ी कैसन जल रहल बा, लेकिन भस्म ना भइल। परमेश्वर मूसा के दिखावे की कोशिश कैलन कि ई मानवता के हमनी के आदर्श भइल। चाहत उनकी उपस्थिति में खड़ा होकर सदरक, मेशक और अबेदनगो के ओकरा से आग में फेंक दिहल गइल, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका साथ रहलन और उ ना जलन। ई एगो धर्मी रहन और हमेशा खातिर परमेश्वर के महिमा के साथ जलते हुए तीक्ष्ण अग्निरोधक बनलन। परमेश्वर स्वर्ग में बावन और स्वर्ग खातिर नर्क रोज सबका जानल जा कि शैतान कैसे झटका देवेला। भयानक महिमा में परमेश्वर महान बड़ी भुजाओं के साथ है बाहर खींचकर दुष्ट के गला लगाते हुए एगो आखिरी बार विशाल झुंड गला मिलते हुए सब दुष्ट और अग्निरोधक में दुष्ट से प्यार के एहसास भइल। वो अस्वीकार कर देवेला। तब ई एगो हर घुटना टीकी और सब घोषणा करी कि परमेश्वर बस और राउर तरीका सच बहुए। दुष्ट नष्ट करे के सर्वसम्मत निर्णय ली और फिर परमेश्वर ग्रह पृथ्वी के उनकर मूल योजना एगो आदर्श उद्यान स्वर्ग के नवीनीकरण करी। अब हमने की देखा जी बाइबल एशिया कर 66 के 23 में कहेला कि एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आय करेंगे। यहोवा का यही वचन है। हमने की देखा जी जब स्वर्ग में शब्द के अनंत काल तक मनावल जी तब पृथ्वी के अंतिम फिल्म हुई। परमेश्वर उकर ऐसा समय खातिर बुलाइहन, घेरे पर बैठल बंद करिहन। शैतान चाहता कि वो अपन शंकाओं पर विश्वास करी और अपन मानवता पे संदेह करी। कोई फर्क ना पड़ेला रोज सब का चाहते जाए। यीशु रोज सबके ढाके खातिर पर्याप्त बावन। यीशु से एगो बच्चे के रूप में जवन कुछ समय पहले शुरू कइल गइल बा उ अब समाप्त होई। सब कुछ अनुमति की आवश्यकता बा और सब जीवन के भर में खातिर ना बल्कि परमेश्वर के पास आइन जा। परमेश्वर एगो सक्षम बावन और हमनी के हर वादा निभावे में अधिक सक्षम बावन। खास हम बेहतर तरीका से वर्णन करल चाहते हैं कि यू एगो अवर्णनीय बावन, यहाँ तक कि समझ से बाहर बउए। उ अजय और उ एगो अथक बावन। जब रोआ सब एक साथ प्रेम में गिरन जा तो आप ही अपन दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं कि कभी भी हाथ से जाए ना हमनी के दिहन। रोआ सब पछाड़ मत मारी जा और बिना कुछ सोच ले परमेश्वर के पीछे चले जा। मौत उनकरा के संभाल सकेला और कब्र पकड़ ना सकेला।
कबर खाली बा दोस्त, हमनी के उद्धारकर्ता जिंदा बावन और हमनी के हमेशा खातिर उ ले जायल चाहतवन। हमनी के परमेश्वर चाहतवन कि हमनी के परमेश्वर के साथ हमेशा खातिर चली जा। हमनी के उस दिन खातिर तैयार होखी जा जेकरा दिन खातिर परमेश्वर हमनी के पास अइलन, ताकि उ हमनी के उस जगह पे जेकरा खातिर उ हमनी के छोड़ के गइलन इसे ए दुनिया में, उ परमेश्वर जौन हमनी के जगह तैयार करे गइलन उ परमेश्वर खातिर हमनी के तैयार हो सकी जा। परमेश्वर चाहता उनके परमेश्वर के हमने के हर एक बात उनकर हर एक आज्ञा मान के उनका साथ चले जा। शैतानी चाहता कि ई कभी भी न पूरा होखे, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहतवन कि ई परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा होखी। कसी की परमेश्वर आज भी हमने के इंतजार करेलन और वो अइहन आग और बादल के साथ अइहन और जो भी परमेश्वर के लोग हैं वो लेके जइहन। यही से परमेश्वर आज हमनी के सब कोई के बुलावत हवन, ताकि हमनी के परमेश्वर के साथ वो अनंत जीवन में जौन परमेश्वर हमनी के तैयार कैले बवन हमनी के चल सकें जा। ई परमेश्वर के सबसे बड़ा वादा है कि परमेश्वर हमनी के उस स्वर्ग के राज्य दिहन जेकरा में परमेश्वर हमनी के घर तैयार करे गइल बवन। अगर परमेश्वर की यही योजना हमनी के सबसे बड़ा योजना बा, ई एगो उद्धार की योजना जौन शैतान कभी भी नहीं खे चाहत कि हमनी के वो योजना के जानी जा, या शैतान कभी भी नहीं खे चाहत कि हमनी के वो परमेश्वर के आज्ञा के मानी जा। पर ई एगो बहुत ही बड़ा आज्ञा है जौन परमेश्वर हमनी के दिले बावन, ताकि हमनी के परमेश्वर के ओह राज्य में प्रवेश कर सकी जा। तो आज हमनी के जरूरत बा कि हमनी के अपन परमेश्वर के साथ कैसे जाए के बा। वो उद्धार करता जेकर आज भी कबर खाली बा, जे हमनी खातिर फिर से जी उठलन, उ हमनी के आज जरूरत बा कि उ परमेश्वर के साथ उ यीशु मसीह के साथ हमनी के चल सकी जा, ताकि आवे वाला हर एक समय में परमेश्वर के हमनी के आशीष के भागी होखी जा। और हमनी के ही ना खुद बल्कि परमेश्वर हर एक इंसान के बनेले बन और उ चाहत ही वहाँ के कि हमनी के जो कुछ भी करी जा परमेश्वर खातिर मिल के कर सकी जा, ताकि उस स्वर्ग के राज्य में हमनी के सब कोई एक साथ हो सकी जा। हाँ दोस्त, हमनी के आज भी यीशु मसीह बुला रहल बावन और हमनी के ज़रूरत बा कि हमनी के परमेश्वर के पास जाइन जा। वो अपन दोनों हाथ फैला के हमनी के बुलावतवन, ताकि वो उद्धार हमनी के परमेश्वर दे सकस जेकरा खातिर वो हमनी खातिर क्रूस पे चढ़लन, ताकि वो उद्धार में हमनी के प्रवेश कर सकिन जा। तो कह रउआ सब तैयार बन जा उ उद्धार लेवे खातिर जेकरा से परमेश्वर हमनी के देवे खातिर कहले बवन। तो अगर रउआ सब तैयार बन जा तो आइन जा हमनी के मिल के प्रार्थना करल जी। स्वर्गीय पिता ब्रह्मांड के राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें से प्रत्येक कोई सत्य के दृढ़ता से खड़ा हो सकिन जा और शैतान के जाल से प्रति सतर्क रहें जा कि हम ये अंतिम दिन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के रउआ प्रतिज्ञा के दावा कर प्रकर्मी और दयालु बाई रउआ। जब हमनी के लायक नहीं जाता रउआ सुरक्षा उपलब्ध करी, ताकि हमनी के हीरा के रूप में देख सकिन जा और हमनी के नया की तरह चमक सकिन जा। यीशु के स्तुति करें जा। आप राजाओं के राजा, हम विशेष रूप से रउआ के अपन दोस्त है प्रार्थना करती कि श्रृंखला के माध्यम से हमारा साथ अध्ययन कैनी जाऊ हर एक के दिल के रउआ जानत ही अपन पवित्र आत्मा के विशेष तौर से भेजे के अपन सच्चाई में चले में मदद करे, ताकि हम सब वो दिन में स्वर्ग में एक साथ मिल सकिन जा और हमनी के पूरा दुनिया के घोषणा करें जा। और हमनी के अपन कीमती नाम और हमरा एक कीमती नाम से मांगत है ये चीज़ के सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगत है, आमीन। दोस्त, महान विवाद हमनी के सिखावेला कि परमेश्वर के पास हमनी खातिर एगो GPS मानचित्र बा। वो सब कुछ करल बहुत ही जरूरी बउए। हमनी के उद्धार के आश्वासन देवेला। परमेश्वर के पास एगो दुनिया खातिर योजना जौन सबसे महत्वपूर्ण बाटे, ओकरा पास परमेश्वर के पास हमनी खातिर बहुत ही बड़ा योजना। हम एक साथ प्रतिबद्धता देख के पसंद करें जा और हमरा साथ जुड़ें जा और बस नीचे दिहल गई लिंक पर क्लिक करके 14 दिन में एक साथ बाइबल विषय के अध्ययन करे खातिर अपन समय देवे खातिर रउआ सब के प्रत्येक के धन्यवाद दिल चाहते हैं। और हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि रउआ सब अपन जीवन के सब दिन में यीशु के अनुसरण करम जा। फिर से देखे खातिर रउआ सब के बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। बाइबल भविष्यवाणी के खुलासा में परमेश्वर के प्रचुर मात्रा में आशीष देवे और रउआ सब
सब कुछ करीब परमेश्वर के आशीष से हो सके। परमेश्वर के मार्ग चुनी जा। और पिछला 14 दिन में से ये हमारा विशेष अधिकार रहे कि बाइबल के कुछ महान भविष्यवाणी के हम साझा कर सकें, लेकिन ये हमारा जरूरी रहे कि आध्यात्मिक यात्रा में बढ़त रही जा। हम रउआ सबसे परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे के जारी करके और प्रेम करे खातिर मसीह के करीब लावे में मदद करी जा, और यही से स्वर्गीय राज्य खातिर हमनी के तैयार हो सकी जा। हमरा पास एगो अच्छा दोस्त पादरी, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और बाइबल शिक्षक बावन क्रिस हालोंडे, और जो ये भी मानेलन कि सत्य एगो मात्र स्रोत होखेला बाइबल में। रोज सबके साथ ही यात्रा के जारी रखल जा रहल बन जा। हमार पता बउए कि ओकर उद्देश्य रोज सब धन्य होखम जा और समुदाय के हिस्सा होखल महत्वपूर्ण बा। खोज के तलाश में हमनी के मदद करल जा और हमनी के साप्ताहिक ऑनलाइन समुदाय के साथ जारी रखे खातिर और पादरी क्रिस हर्डे के साथ जुड़े के योजना बनाई जा, काशी कि वो बाइबल से सिखावेलन कि ये अत्यंत जीवन के प्रमुख सिद्धांत के बतावेलन। और वह सब के हम बहुत ही धन्यवाद करते कि वह सभी 14 दिन में हमनी के साथ जुड़ सकी जा, परमेश्वर के रास्ता के चुनी जा और हमेशा बाइबल भविष्यवाणी के खुलासा में बना रही जा। परमेश्वर वह सबके आशीष देवे और सब कोई परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ी जा, ताकि और भी हमनी के सीख सकी जा। परमेश्वर के मार्ग के चुनी जा, सब कोई के सुधरा।